हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, जब एक कॉपर तार को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तर्क दे रखा है, कॉपर अपने लवण विलयन में से सिल्वर को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यहाँ 5 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी, डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कथन दे रखा है हमें कि जब एक कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए हम क्या देखते हैं, प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे ये तत्व ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि Na, Ca, हाइड्रोजन Cu, Ag इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे हाइड्रोजन के ऊपर तत्व उपस्थित होते हैं, ये हमारे हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व है और ये हमारे हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व है। तो हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले तत्व होते हैं इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, क्रियाशीलता अधिक होती है। और जो हमारे हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित होते हैं इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, क्रियाशीलता कम होती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे हमारी क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, कॉपर तथा सिल्वर का। तो कॉपर हमारा कहाँ उपस्थित है, ये हमारा कॉपर है और ये हमारा सिल्वर है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या कॉपर उपस्थित है, उसके नीचे हमारा क्या है, Ag यानी कि सिल्वर उपस्थित है। यानी कि जो हमारी क्रियाशीलता होगी Ag की, ये हमारी क्या होगी, कम होगी। और जो हमारी कॉपर है इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, Cu ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, Ag, यानी कि क्रियाशीलता क्रम हो गया ये। तो जब हमारा क्या दे रखा है, एक कॉपर तार को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है, यानी कि जो अभिक्रिया होगी ये हमारी क्या होगी, Cu प्लस AgNO3। तो ये हमारा क्या उत्पाद देगा, ये हमारा देगा क्या, CuNO3 2 प्लस Ag। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2Ag, और यहाँ पे हो जाएगा 2Ag। तो ये जो हमें उत्पाद मिल रहा है ये हमारा क्या होता है, नीला होता है, नीला रंग का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा Cu है इसकी जो क्रियाशीलता है ये हमारी क्या है, ज्यादा है Ag से। यानी कि जो हमारा कॉपर है अपने लवण के विलयन से सिल्वर को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो कथन में क्या जाएगा, जब एक कॉपर तार को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, ये नीला रंग मिल रहा है। यानी कि जो हमें अभी कथन दे रखा है ये हमारा क्या है, फॉल्स है, यानी कि गलत है। इसके लिए तर्क देखें, तर्क दे रखा है कि कॉपर अपने लवण विलयन से सिल्वर को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, जो हमारा कॉपर है इसकी क्रियाशीलता अधिक है Ag से। यानी कि जो हमारा Ca है, यानी कि ये हमारा प्रतिस्थापित कर सकता है Ag को, यानी कि सिल्वर को। यानी कि जो हमारा तर्क दे रखा है भी हमारा क्या है, फॉल्स है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये हमारा गलत होगा। बी क्या दे रखा है, बोथ A एंड R आर ट्रूथ, ये भी हमारा गलत होगा। सी क्या दे रखा है, A इज ट्रूथ, यहाँ पे हमने क्या देखा, A भी हमारा फॉल्स है, यानी कि ये भी विकल्प हमारा गलत होगा। डी क्या दे रखा है, A इज फॉल्स बस R इज ट्रूथ, यानी कि यह विकल्प हमारा गलत होगा। ई क्या दे रखा है, बोथ A एंड R आर फॉल्स, यानी कि ये जो ई दे रखा है ये हमारा विकल्प सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।